आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। 9 देवियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मां चंद्रघंटा की। मां चंद्रघंटा के 10 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं जिसमें उनकी 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं और 2 भुजाएं उनकी अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से हमें जीवन में पराक्रम मिलता है, साहस मिलता है और कहीं ना कहीं वो हमें जीवन में सौम्यता भी देती हैं, हमें विनम्र भी बनाती हैं। कहते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है। जब भी मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तो कहते हैं घंटियां बजा बजा के उनकी पूजा करना चाहिए। और अगर आपको जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप किसी 1 घंटे का दान करें या 11 घंटियों का दान कर सकते हैं और उन्हें नित्य बजाइए। अगर आप किसी मंदिर में लगवा देते हैं तो मंदिर जाइए, उनको जरूर बजाइए, क्योंकि उन घंटियों को बजाने से भी जीवन में आ रही परेशानियां बहुत हद तक कम होती हैं। हमारे घर में, हमारे जीवन में जो एक नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत हद तक कम होती है। और कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा भूत प्रेत का भी नाश करती है। अगर किसी को भूत प्रेत संबंधित कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो जाती है तो मां चंद्रघंटा की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सबसे विशेषता यह है कि अगर मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा साहसी हो जाते हैं, पराक्रमी हो जाते हैं, हमारे अंदर अपने शत्रुओं से लड़ने की एक अद्भुत क्षमता आ जाती है। और बहुत सरल है मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करना। माथे पे उनके एक अर्ध चंद्र जैसा घंटा है और उनकी विशेषता है कि जब भी उनकी पूजा की जाती है तो घंटियों को बजाना चाहिए, घंटे को बजाना चाहिए, जिससे वो विशेष प्रसन्न होती है। और उनके घंटे की आवाज सुन के बड़े से बड़े दैत्य, असुर, दुष्ट लोग जो होते हैं, जो बुरी चीजें होती हैं, वो डर के भाग जाती हैं। मां चंद्रघंटा को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए, जिससे हमें जीवन के सभी दुखों से, कहते हैं जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार की परेशानी है जिसे बड़े से बड़ा दुख कह सकता है इंसान, तो मां चंद्रघंटा को गाय के दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। अगर आप मां चंद्रघंटा को गाय के दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाते हैं तो जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी असफलता क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपको इन सभी समस्याओं से, इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आज हमने करी मां चंद्रघंटा के बारे में बात। कल फिर आएंगे नई देवी के साथ नई जानकारी लेते हुए। ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए आपको मां के लिए जिससे मां प्रसन्न हो जाए। स्कंद माता है, कालरात्रि माता है, मां गौरी, मां माया है, इन सब के लिए हमें ऐसे कौन से विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कौन सा विशेष भोग मां को लगाना चाहिए जिससे मां प्रसन्न हो जाए। और इससे पहले भी हमने आपको छोटी सी एक जानकारी दी है जिसमें हमने आपको विशेष रूप से बताया गया है कि कौन से रंग आप पहने, किसी नवरात्रे पे विशेष रूप से कौन से रंगों को आप धारण करें, या माँ की पोशाक किस रंग की होनी चाहिए, और ऐसा कौन सा प्रसाद लगाएं, उनको ऐसे कौन से प्रसाद का भोग लगाएं जिससे आपके जीवन में ऐश्वर्य आए, उन्नति आए, धन आए, संपदा आए, जीवन में सौभाग्य बना रहे, आपका मान सम्मान बना रहे। तो इन सभी को देखते रहिए। और अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।